नमस्कार दोस्तों। सोशल मीडिया पर एक सनसनी के तौर पर पैदा हुई कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके अमेरिका से भारत आ रहे हैं। अभिजीत ने ऐलान किया है कि 6 जून को दिल्ली के जंतर मंतर पर पेपर लीक के मुद्दे पर अपने समर्थकों के साथ प्रदर्शन करेंगे और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगेंगे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत के बयान के बाद वर्चुअल स्पेस में अचानक बनी कॉकरोच जनता पार्टी पहली बार अपना विरोध जताने के लिए जमीन पर उतरेगी। सोनम वांगचुक जैसी मशहूर शख्सियत ने अभिजीत दीपके के प्रदर्शन को अपना समर्थन देने की घोषणा की, लेकिन ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम के दम पर 20, 22, 23 मिलियन फॉलोअर को अपने साथ जोड़ लेने वाले अभिजीत दीपके के साथ जमीन पर कितने लोग उतरेंगे? उनके विरोध प्रदर्शन को कितना समर्थन मिलेगा? क्या दिल्ली पुलिस अभिजीत को जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने देगी या फिर दिल्ली आते ही उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, जैसा कि वो खुद भी अंदेशा जता चुके हैं? दिल्ली में अगर किसी तरह का विरोध प्रदर्शन करने में अभिजीत दीपके कामयाब भी हो गए तो उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद का उनका एजेंडा क्या होगा? सोशल मीडिया की सनसनी बनकर उभरे अभिजीत दीपके या उनकी कॉकरोच जनता पार्टी वाकई देश में कोई आंदोलन खड़ा करने में कामयाब होगी या कॉकरोच जनता पार्टी एक बुलबुला बनकर खत्म हो जाए? अमेरिका में पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी की तलाश कर रहे अभिजीत के पीछे कौन लोग हैं? उन्हें कौन फंड कर रहा है? चीफ जस्टिस के कमेंट के बाद मजाकिया अंदाज में एक पार्टी बनाकर अभिजीत ने आंदोलन का बीड़ा क्यों उठा लिया? अभिजीत दीपके का क्या कोई चुनावी मकसद है, कोई एजेंडा है, कोई छुपा हुआ एजेंडा है? क्या अभिजीत दीपके पर्दे के पीछे रहकर आम आदमी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं? अभिजीत दीपके और उनकी मुहिम को लेकर ऐसे तमाम सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस समर्थकों का एक बड़ा हुजूम भी उनकी मंशा पर, उनके अतीत को लेकर उनकी घेराबंदी कर रहा है। दिलचस्प बात यह भी है कि एक तरफ बीजेपी के बहुत से समर्थक, बीजेपी आईटी सेल के लोग, कुछ छोटे छोटे नेता भी अभिजीत को एंटी नेशनल और सोरोस का एजेंट घोषित कर चुके हैं। दूसरी तरफ बीजेपी विरोधी बहुत से लोग उन्हें बीजेपी और संघ का एक प्रोजेक्ट मान रहे हैं। तो अभिजीत दीपके हैं क्या? क्या करना चाहते हैं? और सोशल मीडिया पर सनसनी की तरह एक पार्टी बन जाना और उसके साथ, जैसा कि मैंने कहा, 20, 22, 24 मिलियन लोगों का जुड़ जाना और उसमें जमीन पर आंदोलन करना, देश में कोई वैकल्पिक आंदोलन का मंच तैयार करना, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन जमीन आसमान का वो फर्क, वर्चुअल और जमीन का वो फर्क भी 6 जून को दिखेगा क्या, या सिर्फ एक दिखावा, एक ऐलान और उसके बाद 6 जून को उस बुलबुला के खत्म होने की कोई तस्वीर हम देखेंगे? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। तो हमने खास तौर से आमंत्रित किया अभिजीत दीपके को, जो हमारे साथ खुद ऑनलाइन है और अभी अमेरिका से, बॉस्टन से, जहां उन्होंने कुछ दिन पहले 2 साल की अपनी पढ़ाई पूरी की है। बहुत बहुत स्वागत है अभिजीत आपका। थैंक यू सर। हम बात पहली बार कर रहे हैं ऑनलाइन। आपके मेरे ख्याल से दर्जनों इंटरव्यू बीते 2 हफ्ते में आपने दिए हैं। तो मेरा कुछ सवाल है, लेकिन शुरुआत में करूंगा, चूंकि आप भारत में आ भी रहे हैं और रहने वाले, जैसा कि बहुत सारे दर्शक जानते होंगे कि अभिजीत महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, उनके परिवार के लोग वहीं रहते हैं। बीते दिनों उन्हें धमकियां भी मिली थी, बहुत सारी चीजें आई थी। लेकिन अभिजीत, पहले ये बताएं कि आप कब आ रहे हैं? क्या आपको दिल्ली में जंतर मंतर में प्रदर्शन करने की अनुमति मिल गई है? क्योंकि उस इलाके में प्रदर्शन होता है तो दिल्ली पुलिस से परमिशन लेनी होती है। कितने लोग आएंगे, कहां से आएंगे, बहुत तरह की चीजें लिखित तौर पर दिल्ली पुलिस को देनी पड़ती है, अंडरटेकिंग देनी पड़ती है। तो इसमें क्या प्रोग्रेस है, ये समझना चाहेंगे। सर, मैं 6 तारीख की सुबह दिल्ली आ रहा हूँ और दिल्ली से मैं सीधा पहले पुलिस स्टेशन ही जाऊंगा, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले ही कहा है कि आई एम अ वेरी लॉ अबाइडिंग सिटीजन। तो मैं जो भी करूंगा संविधान के अधिकारों अनुसार ही करूंगा, और उसके चलते ही मैं दिल्ली पुलिस से पार्लियामेंट स्ट्रीट की पुलिस स्टेशन पर जाकर मैं खुद इंटीमेशन दूंगा कि हम लोग प्रोटेस्ट करना चाहते हैं। और मुझे नहीं लगता, जब तक हम कुछ संवैधानिक तरीके से करने जा रहे हैं तब तक किसी को कोई दिक्कत होनी चाहिए। हम लोग तो संविधान को फॉलो करते हुए ये कर रहे हैं। तो अब अथॉरिटीज के ऊपर है कि क्या वो एक संवैधानिक अधिकार हमारा हमें पूरा करने देंगे या उस अधिकार को मारने की कोशिश करेंगे। अभिजीत, प्रदर्शन के लिए ऐसा नहीं होता है आमतौर पर, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में हो जाए तो अलग बात है, कि आप 6 तारीख को जंतर मंतर पर प्रदर्शन करना चाहते हैं 6 जून को, और 6 जून को ही आप अमेरिका से आ रहे हैं और उसी दिन आप चले जाएं दिल्ली पुलिस के पास कि हम प्रदर्शन करेंगे, और दिल्ली पुलिस तुरंत, आपने एक पन्ने में एप्लीकेशन दिया, दूसरे पन्ने में मुहर मारकर दिल्ली पुलिस दे दे, जाओ अभिजीत प्रदर्शन करो जंतर मंतर पर। ऐसा तो होता नहीं है। नहीं सर, मुझे पूरा यकीन है कि हमें परमिशन मिल जाएंगी, क्योंकि हम चाहते क्या है सर, हम तो मतलब बस स्टूडेंट्स, सारे स्टूडेंट्स से ही है, ये स्टूडेंट्स खाली यही चाहते हैं कि
जिन नीट के 5 बच्चों ने सुसाइड करी है, जिन 42 लाख बच्चों को परेशानी हुई है, नीट के सीबीएसई के 17 लाख बच्चे हैं जिनको परेशानी हुई है, सीयूईटी के और 16 लाख बच्चे जिनके साथ भी सेम चीज हुई है, फिर एसएससी जीडी के और 40 लाख स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ भी एग्जाम में बहुत ही गलत हुआ है। तो ऐसे 1 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट्स परेशान है सर। इन 1 करोड़ स्टूडेंट्स के साथ न्याय नहीं होना चाहिए? कहीं ना कहीं तो नहीं, जिम्मेदारी न्याय किसी होना की है। चाहिए अभिजीत, न्याय होना चाहिए। और इशू जो आपने उठाया, कोई भी कहेगा वो सही इशू है। जो तमाशा हो रहा है नीट के नाम पर जो हुआ, और जितने लाखों लोग, सही है, छात्रों की संख्या भी आपने बताई, वो जो परेशानी में है, मेंटल ट्रॉमा है, 4-5 छात्रों ने तो खुदकुशी कर ली। वो मुद्दा बहुत बड़ा है, इसमें कोई शक नहीं। और सरकार को मजबूर होकर, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे बहुत सारे शिक्षक हो, चाहे चैनल्स हो, या चाहे छात्रों की आवाज हो, मजबूर होकर सरकार ने कुछ फैसले सरकार को लेने पड़े, नीट हो चाहे सीबीएसई के मुद्दे पर। लेकिन वो फैसले नाकाफी है। अब सवाल ये उठता है, जैसा आपने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए जो ऑनलाइन आपने पिटीशन अपनी वेबसाइट पर एक शुरू की, पिटीशन पर हस्ताक्षर करने की, उस पर क्या अपडेट है? शायद 8 लाख 8 के लाख से आसपास ज्यादा लोगों ने सिग्नेचर हो रजिस्टर चुके किया। हैं सर, 8 लाख से ज्यादा। हाँ, आप करें 8 लाख से ज्यादा सिग्नेचर हो चुके हैं। लेकिन फिर मैं सवाल जरा 6 जून के प्रदर्शन को लेकर पूछूंगा, और मेरे थोड़े तल्ख और अप्रिय सवाल भी हो सकते हैं अभिजीत, क्योंकि जब आप दूसरों की घेराबंदी करते हो तो आप भी सवाल का जवाब देना आपको जी चाहिए। मैं जी फिर कहूंगा कि जब आप कहते हो कि 6 जून को हम प्रदर्शन करेंगे, और हजारों किलोमीटर दूर अमेरिका से आप ऐलान करते हो, ठीक है, आपके 22-23 मिलियन फॉलोअर हैं इंस्टा पे या फेसबुक पर, लेकिन उसकी एक प्रक्रिया होती है प्रदर्शन की, जो मैंने पहले सवाल में कहा, दूसरे सवाल में। और उसके बाद उस प्रक्रिया के बाद दिल्ली पुलिस का भी कोई सवाल जवाब हो सकता है, और कोई अंडरटेकिंग भी देनी पड़ सकती है कि भाई कितने लोग होंगे, किस तरह के होंगे, क्योंकि सेंट्रल दिल्ली है, आसपास पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट का थाना है, सब कुछ है, सरकारी पूरा महकमा है, मंत्रालय है। तो उस अंडरटेकिंग देने और उसमें एक प्रक्रिया होती है, जो वक्त भी लगता है। तो आप कह रहे हो सेम डे, तो इसका मतलब क्या आपने पहले से तैयारी नहीं की है, या ये आपने मान लिया कि हम वहां जाएंगे, हमें परमिशन मिल जाएगी और तुरंत जितने भी लोग, वो भी आगे सवाल पूछूंगा, आ जाएंगे? या फिर आपने मान लिया कि मैं लॉ अबाइडिंग सिटीजन हूं, मैं जाऊंगा, दिल्ली पुलिस कहेगी सेम डे में हम परमिशन नहीं देंगे, ठीक है भाई, हमने कोशिश की, उन्होंने परमिशन नहीं दी, हमारा ये 7-8 दिन का जो हमने गुब्बारा फुला है वो खत्म हो गया? नहीं सर, मुझे लगता है परमिशन मिल जाएगी और हम वहीं पर रहेंगे जब तक परमिशन नहीं मिलती है। कहां पे रहेंगे? हम दिल्ली में ही रहेंगे, और मैं पुलिस स्टेशन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें परमिशन दी जाए, क्योंकि हम कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं, हम कहीं से भी डिसरप्टिव चीजें नहीं करने को देख रहे हैं। जो भी प्रोसेस रहेगी उस प्रोसेस को पूरा करने की हम पूरी तरह ये करेंगे, उस प्रोसेस को पूरा करेंगे सर। तो अब 2 सवाल है, सवाल के 2 पार्ट हैं अभिजीत। एक कि अगर आप प्रदर्शन करने की आपको अनुमति मिल गई, जो मिलने की गुंजाइश मुझे जिस तरह से आप कर रहे हैं उसमें कम दिख रही है, लेकिन हम अभी उस पर हाइपोथेटिकल आते हैं। तो ये प्रदर्शन की क्या तैयारी, क्या सोचा है? कितने लोगों का आपके पास कंफर्मेशन आया है? कितने लोग जुट सकते हैं? ये सब जरा आप अगर बता सकें। सर आज की डेट में मतलब मैं कल कल से कई सारे लोगों से बात कर रहा हूँ जिन्होंने बोला है कि वो आएंगे, और हजारों की तादाद में लोग आ रहे हैं। ये बात तो तय है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स लोगों से भी बात हो रही है, वो सारे ही तैयार है, और ये लोग खुद से बोल रहे हैं कि हम आने को तैयार है। कई लोग, मुझे तो किसी को कॉल भी नहीं करना पड़ रहा है, लोग मुझे मैसेज करके बता रहे हैं कि हम आ रहे हैं, हमारे सारे दोस्तों के साथ आ रहे हैं। हम कुछ लोग कह रहे हैं कि हम 20-20 30-30 लोग ग्रुप में आ रहे हैं, तो आप तो टेंशन मत लीजिए, हम आ जाएंगे। तो सर रिस्पॉन्स तो काफी बड़ा है, दिस इज फॉर श्योर। नहीं, तो ये जो आपके संपर्क हो रहे हैं, ये आपके छात्र संगठनों के जरिए संपर्क हो रहे हैं, सोशल मीडिया के जरिए संपर्क हो रहे हैं, और जो कंफर्मेशन आ रही है कि हजारों की तादाद में आ रहे हैं लोग, ये किस तरह से हो रहा है? सर कई सारे छात्र संगठनों के थ्रू भी हो रहा है, और वो भी लोग आ रहे हैं। और बाकी सारे जो कॉकरोच जनता पार्टी के मेंबर्स हैं उनको भी हमने रीच आउट करा था। उसके लिए भी हमने एक अलग से वेबसाइट पर पेज बनाया कि जो जो लोग आने वाले हैं वो कंफर्मेशन दे दे अपना, तो वहां पर उन लोगों ने भी कंफर्मेशन दिया है। तो अभी जैसे आप करें कॉकरोच जनता पार्टी के मेंबर, तो कितने मेंबर अभी हैं, मेंबर जिसको कहते हैं, जिन्होंने अभी तो मेंबरशिप? 11 लाख से ज्यादा है सर, रजिस्टर्ड अच्छा, मेंबर्स। अच्छा। फॉलो की बात नहीं कर रहा तो सर मैं, जो वेबसाइट पर रजिस्टर्ड मेंबर्स है। हम्म तो मैं समझना चाहूंगा, चूंकि हम पहली बार बात कर रहे हैं अभिजीत, ये जो रजिस्टर्ड मेंबर है 11 लाख, ये उनकी प्रोफाइलिंग क्या है? किस एज ग्रुप के हैं, क्या डेमोग्राफी है, और क्या है? अगर थोड़ा सर बहुत हमने आप इसमें डेमोग्राफी को स्टडी करा है थोड़ा, हमने जो हमारे इंस्टाग्राम की डेमोग्राफी उसको भी स्टडी करने को ट्राई किया है, और जो रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं उनकी भी डेमोग्राफी को ट्राई किया है।
और हमने एक ट्रेंड देखा है कि मतलब जो एज ग्रुप है सर, ये 17 साल से लेकर 28-29 साल तक 60% है। तो मेजोरिटी ऑफ द पीपल आर फ्रॉम द एज ऑफ 17 टू 28-29, और उसके बाद फिर 30 से लेकर 35 की एज गैप तक हमारे पास कुछ 17% लोग हैं। तो ये लोग क्या कह रहे हैं, क्या चाहते हैं? मतलब मैं अगर आपसे ये समझना चाहूंगा कि आप यहां से 6 जून से आगे क्या चाहते हो, क्या करना चाहते हो, आपका क्या एजेंडा है, क्या प्लानिंग है? इन लोगों से मैंने खुद बात करी है, मतलब मैं लगातार मीटिंग्स कर रहा हूँ, मैसेजेस पर रिप्लाई कर रहा हूँ, कॉल्स पर बात कर रहा हूँ। तो इन लोगों का तो मतलब एक तरीके से ये था कि जब ये प्लेटफॉर्म शुरू हुआ, ये मूवमेंट शुरू हुई, तब इन लोगों ने मुझे यही कहा कि हम जानते हैं कि आपने इसको मजाक की तरह शुरू किया था, लेकिन प्लीज आप इसको सीरियसली ले लें, क्योंकि हम मजाक के लिए ज्वाइन नहीं हुए हैं। भले ही काफी एंगेजिंग है, बट वी वांट दिस टू बी अ सीरियस मूवमेंट। क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि भले ही चाहे द रूलिंग कोई रूलिंग पार्टी हो या विपक्ष की पार्टी हो, आज के टाइम में कोई उनके मुद्दों की बात नहीं कर रहा है। क्योंकि ऐसा उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं एक जो देश में हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स हो रही है पिछले 10-12 साल में, या फिर जो विपक्ष के बीच में इनफाइटिंग हो रही है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं इन लोगों की जो इश्यूज है, इन लोगों की जो एस्पिरेशंस है, होप्स है, वो कहीं ना कहीं एड्रेस ही नहीं हो रही है। वो चाहते हैं कि कुछ रियल मुद्दों पर बात हो जाए, जैसे कि कई लोग कहते हैं कि दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है, एआई की बात हो रही है, सेमीकंडक्टर की बात हो रही है, क्लीन एनर्जी की बात हो रही है, हमारे देश में उस पर कुछ भी नहीं हो रहा है, और उसी के कारण अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है। और क्योंकि रूलिंग पार्टी का फोकस एक पूरी तरह किसी और पॉलिटिक्स पर है, उसी के कारण एग्जाम में भी हमें इस तरीके की गड़बड़ दिख रही है। तो जैसे आपके साथ आपकी टीम में कोई भी चीज ऐसी होती है तो एक कोर टीम होती है, और आप जिस आम आदमी पार्टी से जुड़े रहे हो 2020, 21, 22 में, उनकी भी एक कोर टीम थी जब वो पार्टी बनी, उसके पहले भी अन्ना आंदोलन के पहले भी। तो आपकी भी कोई कोर टीम बनी है, या आप अकेले वन मैन शो है, सब कुछ आप नहीं कर नहीं रहे सर, हो? ये तो मतलब स्टार्टिंग का पहला दिन मैं अकेला ही था, क्योंकि ये मजाक के तौर पर शुरू हुआ था, और उसके बाद एकदम से बहुत सारा रिस्पांस मिल गया। तो मैं भी समझ नहीं पा रहा था कि अब इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। अब लोग, संभाले कैसे? हाँ, बियॉन्ड इमेजिनेशन हो लोग गया। उम्मीद कर रहे हैं, भले ही मैंने एक हाँ, तंज कसा था, लेकिन लोग उम्मीद कर रहे थे कि इसको अब आगे बढ़ाया जाए। तो हाँ, 1-2 दिन बाद कई सारे लोगों से मैंने बात की, जो जो वॉलेंटियर करना चाहते थे, जो जो लोग कंट्रीब्यूट करना चाहते थे। तो ऐसे लोग, कई सारे लोगों को मिलाकर अब फाइनली हमारी एक टीम हो गई है, और वो टीम बैकएंड में बहुत ही अच्छा काम कर रही है। मतलब मैं खुद यहाँ पर रात भर जाग रहा हूँ, वो लोग भी वहां पर रात भर जाग रहे हैं। टाइम डिफरेंस के कारण हम सबको एक दूसरे से एडजस्ट करके चलना पड़ता है, और हम रात भर जाकर काम कर रहे हैं, और बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो 25 से 30 लोगों की एक हमारी टीम हो चुकी है सर। लेकिन जिस तरीके से मेरे ऊपर अटैक हो रहे हैं, या जिस तरीके से मुझे धमकियां मिल रही है, उस वजह से वो लोग नहीं चाहते कि उनकी आइडेंटिटी सामने आए। क्योंकि वो लोग अभी, कुछ लोग कॉलेजेस में है, कुछ लोगों की जस्ट जॉब लगी हुई है, तो वो उनको वो खतरा लगता है, और कहीं ना कहीं वो खतरा भी जायज है। नहीं अभिजीत, आप कह रहे हो कि 25 से 30 लोगों की आपकी टीम हो गई है, जो कोर टीम हो गई है कॉकरोच जनता पार्टी की, तो उसमें कुछ तो लोग होंगे जो फ्रंट पर आने और बोलने को तैयार होंगे। सब एनोनिमस अगर हो जाए कि गुप्त दान की तरह गुप्त कोर नहीं टीम नहीं सर, होता है। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हम हाँ, जरूर कुछ चेहरे आगे लाएंगे। इनफैक्ट आज ही हमने 3 स्पोक्स पर्सन अनाउंस करे हैं। कौन कौन? सौरभ दास, आशुतोष रांका और विजेता। हाँ, सौरभ दास अभी मैंने देखा, जर्नलिस्ट हैं, अच्छा युवा जर्नलिस्ट है, अभी मैंने जी। ट्विटर पर देखा किसी ने नाम डाला है। और बाकी दो क्या बताया आपने? आशुतोष रांका और विजेता। अच्छा, नहीं जानता इनको। और तीसरा क्या नाम बताया? विजेता 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 दहिया। ये जो ध्रुव राठी के लिए लिखते हैं, वो तो नहीं है ये? हाँ जी, वो पॉलिटिकल रिसर्चर है, पहले फिल्म मेकिंग भी कर चुके हैं, और वो भी काफी ज्यादा इससे अट्रैक्ट हुए थे, इस कॉकरोच जनता पार्टी से। तो वो भी मतलब, सो जो जो लोग सामने आना चाहते हैं, वो जरूर ये सामने। जो तीन आपने, ये जो तीन बनाए हैं, सौरभ, एक और आशुतोष बता रहे हैं, और एक विजय दहिया नाम है शायद, तो हाँ ये तीनों स्पोक्स पर्सन हुए आपकी पार्टी के। जी। तो अब क्या करेंगे ये तीन लोग, और आप क्या करेंगे? ये थोड़ा तो इंटरेस्टिंग है, सर, समझना चाह रहा हूं, देखिए। हाँ, पार्टी का जो हमारी मूवमेंट है, उसका जो भी स्टैंड रहेगा, जो भी मुद्दे रहेंगे, वो ये 3 लोग जनता के सामने रखेंगे, मीडिया के सामने रहेंगे। क्योंकि हर हाँ, जगह मैं जाकर नहीं बोल सकता, क्योंकि बाकी सारी हम्म, चीजें हम सबको करनी है। तो इसलिए हमने सोचा अभी थोड़ा डिसेंट्रलाइज कर देते हैं, और जो जो लोग आगे आने को तैयार है, अपनी आइडेंटिटी रिवील करने में सेफ फील करते हैं, या जिन लोगों को डर नहीं लगता है,
और जिन लोगों को ज्यादा रिस्क मतलब ऐसा नहीं लगता है कि यार मेरे करियर को धोखा हो सकता है, तो ऐसे लोगों को हम जरूर प्लेटफॉर्म देंगे। तो आपकी बातों से लग रहा है कि आपने भी नहीं सोचा था कि कोई बड़ी चीज हो जाएगी और ये 22 मिलियन लोग, 2 करोड़ लोग जुड़ जाएंगे। आपने भी मजाकिया अंदाज में चीफ जस्टिस के बयान के बाद कुछ कॉकरोच जनता पार्टी बना ली मजे मजे में, और उसके बाद बियॉन्ड इमेजिनेशन हो गया आपके लिए, अगर मैं सही कह रहा हूं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं तो यही कह रहा हूँ कि ये तो एक खाली तंज था जो मैंने हाँ। किया था। क्योंकि हम्म। जब ये कमेंट मैंने अपने ट्विटर पर पढ़ा, तब मुझे थोड़ा खराब लगा कि हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो कैसे कॉकरोचेस और पैरासाइट से कंपेयर कर सकते हैं हमारे यूथ के, क्योंकि वो तो कॉन्स्टिट्यूशन के गार्डियन होते हैं जो हमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देता है। हम्म। तो उनका काम तो है कि एनकरेज करे लोगों को। तो इसलिए मैंने हम्म। बस एक ट्वीट कर दिया था कि व्हाट इफ ऑल कॉकरोचेस कम टुगेदर। तो हम्म। उस ट्वीट पर सर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स आया और कई सारे लोगों ने कमेंट कर दिया, हाँ हमें अपनी पार्टी बना लेनी चाहिए, हमें अपना प्लेटफॉर्म बना लेना चाहिए। तो वही चीजें सुनकर मुझे एक आइडिया आ गया, क्यों ना एक कॉकरोच जनता पार्टी नाम से एक पार्टी लॉन्च हम्म। कर दी जाए, जस्ट एज अ फन। हम्म। लेकिन सर 2 घंटे के अंदर 5,000 लोगों ने साइन कर दिया गूगल फॉर्म। जो मुझे हम्म। नहीं लगा था कहीं पर, मुझे लगा 100-200 रिट्वीट आ जाएंगे। लेकिन हम्म। 2 घंटे के अंदर 5,000 लोगों ने साइन कर दिया गूगल फॉर्म, और उसके बाद तो मैंने बोला यार ये तो कुछ अलग ही हो रहा है। तो मैंने सोचा वेबसाइट भी बना देते हैं फिर। तो फिर 2-3 घंटे के अंदर हमने वेबसाइट भी बना दी। और फिर वो वेबसाइट बनाने के बाद एक दिन के अंदर 50,000 से ज्यादा लोगों ने रजिस्टर कर दिया। और फिर मैं 2-3 दिन बाद देखता हूँ इंस्टाग्राम पर 5-6 मिलियन फॉलोइंग हो गई। तब कहीं ना कहीं मुझे जाकर रियलाइज हुआ ये कुछ अलग हो रहा है यहाँ पर, ये कुछ एक बहुत ही बड़ा मैसेज है। क्योंकि मैं भी समझना चाह हम्म। रहा था कि ऐसा कैसे हो रहा है, क्योंकि ये तो कोई सोची समझी ये नहीं था। अगर सोचा समझा होता तो मेरे पास पहले से एक टीम होती, मैं अकेला नहीं हम्म। होता। तो मैं भी हम्म। समझने को ट्राई कर रहा था ये क्यों हो रहा है, इतने सारे लोग क्यों जुड़ रहे हैं खुद से ही। हम्म। तो फिर मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा, इन लोगों से बात करने के बाद मैं भी बात करके समझना चाह रहा था। तो फिर ऐसा रियलाइज हुआ कि देश में अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा हो चुकी है, और हम्म। ऊपर से जो नीट सीबीएसई में जो हुआ है उसकी वजह से स्टूडेंट्स में जो गुस्सा है, उसके हम्म। वजह से ये सारे लोग जुड़े हुए हैं। हम्म। तो ये बहुत ही ज्यादा मतलब जो एक कोर फ्रस्ट्रेशन और डिसअपॉइंटमेंट है एक यूथ की, हम्म। कॉकरोच जनता पार्टी उसका एक रिफ्लेक्शन है सर। हम्म। तो ये जब आप कह रहे हो कि सब कुछ अचानक हुआ, आपने भी नहीं सोचा था, तो अचानक जो इतना एआई एनिमेशन, इतना स्लोगन, इतना मीम्स, ये सब कैसे होने लगा? ये सब आप बनाने लगे? आप एक्सपर्टीज है आपकी, आपके पास बैकएंड सपोर्ट है, ये सब कैसे इतना कारपेट बॉम्बिंग होने लगा सर? नहीं सर, कारपेट बॉम्बिंग की तो कोई बात नहीं, ये तो मैं अपने पर्सनल हैंडल पर भी किया करता था। अगर आप मेरा पर्सनल हैंडल देखेंगे तो हम्म। इस पर भी मैं पिछले कई सालों से ऐसी ही चीजें करता था। मैं ट्विटर पर बहुत ज्यादा एक्टिव था सर। हम्म। तो मेरे लिए तो कोई नई बात नहीं थी, मतलब दिन के 3-4 पोस्ट बनाना और उसको पोस्ट करना, ये तो मैं मतलब बहुत तुरंत कर देता हूँ, क्योंकि एआई की वजह से आजकल सारी चीजें आसान हो गई है। हम्म। पहले जिस चीज हम्म। के लिए आपको 10-20 लोगों की टीम लगती थी, आज आपको हम्म। खाली एक प्रॉम्प्ट देना पड़ता है, उसमें आपको विद इन 30 सेकेंड्स आपको एक इमेज में एक पोस्टर मिल जाता है, एक बैनर मिल जाता है। हम्म। तो इसकी वजह से ये पॉसिबल हो पाया। हम्म। अब आते हैं अभिजीत, चूंकि आप भारत आ रहे हो, बीच में ये भी हुआ कि आपको धमकियां मिली, खबरें आई कि आपके माता पिता जो महाराष्ट्र में रहते हैं उनको लेकर भी कुछ आपकी चिंता थी। एक खबर मैंने कहीं देखी 2 हफ्ते पहले ही कि आपके पेरेंट्स कह रहे थे कि हम नहीं चाहते थे या चाहते हैं कि इस पचड़े में अभिजीत फंसे, ये मेरा लड़का ये क्या कर रहा है, और इसमें उनकी चिंताएं भी शामिल थी। तो फिर माता पिता सब से बात हो गई कि ये जो आप इस तरह की आंदोलन प्रदर्शन की भूमिका के लिए आप भारत आ रहे हो? मैंने ये अनाउंस करने से पहले उनको नहीं बताया था, क्योंकि हाँ। वो लोग तो बिल्कुल भी इसके फेवर में नहीं थे। हाँ। तो जब मैंने अनाउंस कर दिया उसके बाद मैंने उनको कॉल किया, और कॉल करने के बाद वो लोग काफ़ी नाराज़ थे और काफ़ी ज़्यादा चिंता में थे कि क्यों कर रहा है ऐसा, हम्म। मत आ तू। हम्म। तू वहाँ पर पढ़ने के लिए गया था, तू वहाँ पर एक अच्छी लाइफ के लिए गया था, तू वापस आकर क्यों, मतलब तेरे साथ कुछ भी हो सकता है, तुझे जेल में बंद कर दिया जा सकता है, तुझे पता है हम्म। ऐसी चीज़ें होती है, फिर भी तू क्यों आ रहा है। तो वो हाँ। लोग तो नहीं चाहते कहीं पर भी कि मैं वापस आऊँ, लेकिन मुझे उनको बताना पड़ा है कि मैंने भले ही ये चीज़ मज़ाक में शुरू की थी, लेकिन अब लोगों को इसमें एक उम्मीद दिख रही है, और मैं खुद अगर ज़मीन पर नहीं उतरूँगा तो मैं इस चीज़ को आगे नहीं लेकर जा सकता। तो उस उम्मीद के लिए मुझे वापस आना ज़रूरी है सर। अब जैसे कहा कि अगर जमीन पर मैं नहीं उतरूंगा तो मैं आगे नहीं ले जा सकता, तो आगे कहाँ ले जाना चाहते हो? क्योंकि हुआ तो सब अचानक, आपने जी नहीं सर। सोचा और ये हो गया। तो जी सर। इंस्टा पर 22 मिलियन फॉलोअर होना और
जमीन पर आंदोलन करना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। बहुत सारे ऐसे इंस्टा पर हैं इन्फ्लुएंसर अभिजीत, जिनके 20 मिलियन 22 मिलियन नहीं 50 मिलियन भी फॉलोअर होंगे, लेकिन वो कोई 1000 लोग 2000 लोगों को लेकर जिले में कहीं प्रदर्शन करके आंदोलन कर ले, कोई जरूरी नहीं है। तो कहां ले जाना चाहते हो आप? सर हम चाहते हैं कि एक ऐसी मूवमेंट हो इस देश में जहां पर यूथ के सेंट्रिक मुद्दे हो। अब हमें इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है, इतना सपोर्ट मिला है, और ये सारे लोग, सर ये मैं नहीं कह रहा कि मुझे जमीन पर लेकर जाना है, मुझे ये लोग मैसेज कर रहे हैं कि इसको आप सोशल मीडिया तक लिमिट मत करिए। मैं कोई भी पोस्ट डाल रहा हूं तो नीचे लोग कमेंट कर रहे हैं कि इसको बस सोशल मीडिया तक लिमिटेड मत रखो। हम चाहते हैं कि हम लोग ग्रास रूट पर काम करें। और जब मैंने ये लोगों की बात मानी, लोगों की बात सुनी, मैंने लोगों की बात मानी, उसके बाद हमने एक लाइफ ऑफ अ कॉकरोच कैंपेन शुरू कर दिया ऑनलाइन, जहां पर हमने लोगों को बोला कि ठीक है, आप लोग चाहते हो कि हम जमीन पर कुछ काम करें, तो आप सभी लोग अपने अपने एरिया में कहीं पर भी आपको गंदगी दिखती है, रोड्स खराब दिखते हैं, कहीं पर खराब स्कूल दिखता है, हॉस्पिटल खराब दिखता है, उसका वीडियो शूट करिए और उस वीडियो को हमें टैग करिए ताकि हम इस चीज को एम्पलीफाई कर सके, हम मुद्दा उठा सके। तो उसके बाद सर सैकड़ों लोगों ने ये शुरू कर दिया, वो जमीन पर जाकर सर एक्सपोज करने लग गए। तो ये लोग जमीन पर आना चाहते हैं और चीजें बदलना चाहते हैं। तो हम आगे जाकर इसको एक ऐसी मूवमेंट में तब्दील करेंगे जहां पर हम एक प्रेशर ग्रुप की तरह काम करें, जहां पर हम देश की पॉलिटिक्स को यूथ के जो इश्यूज है उसके अराउंड लेकर आए। जैसे कि मैंने पहले कहा कि देश में कब तक हम हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स करेंगे सर, कभी ना कभी तो हमें असली मुद्दों पर आना पड़ेगा। अब जब यूथ खुद होकर तैयार हो रहा है इस चीज के लिए, तो मुझे लगता है कि उसके जब यूथ खुद इस चीज में इन्वॉल्व हो जाएगा और बात करने लग जाएगा, तो बाकी पार्टियों को भी मजबूरी में उन मुद्दों पर बात करनी पड़ेगी। जब आप ये कह रहे हो कि हम जमीन पर उतरेंगे, एक प्रेशर ग्रुप की तरह काम करेंगे, जिस तरह से सरकार और सिस्टम पर दबाव बनाने के लिए, तब बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर ये सवाल उठाते हैं कि इसी तरह के प्रेशर ग्रुप की तरह 11/12 में एक आंदोलन शुरू हुआ, अन्ना आंदोलन, और उसके बाद उस आंदोलन के पहले भी एक संगठन था, उनकी मुलाकातें होती थी, इंडिया अगेंस्ट करप्शन था, उसके मंच पर मिलते हुए लोग फिर अन्ना आंदोलन के लिए आए, और उसके बाद वो पार्टी बनी, और उसके बाद आज क्या है जो भी है दुनिया जानती है। तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अभिजीत भी उसी तरह के किसी प्लान का हिस्सा तो नहीं है। सर जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, 2024 में मैं इंडिया से यूएस आ चुका था। और मैंने यहाँ पढ़ाई की। मेरा जो अगला स्टेप था वो था यहाँ पर एक जॉब करना और यहीं पर सेटल होना। तो अगर मुझे ये करना होता तो मैं यहाँ क्यों आता सर? मैं तो ये इंडिया में रहकर ही कर सकता था ना। मैं तो यहाँ एक अपनी लाइफ का एक बहुत ही बड़ा डिसीजन लेकर आया था कि अब मुझे एक बेटर अपॉर्चुनिटी चाहिए, मुझे लाइफ में सेटल होना है, क्योंकि आगे जाकर माँ बाप की देखभाल भी करनी है, वो सब भी करना है। तो वो सोचकर ही मैं यहाँ पर आया था। तो अगर मुझे यही सब करना होता सर, ये मैं इंडिया में रहकर मैं ज्यादा इजीली नहीं कर पाता। और मुझे सर ना ऐसा लगता है कि इस देश में जब जब आंदोलन हो रहा है आजकल के टाइम में सर, एक एक चीज मैं कॉमन देख रहा हूँ सर, हर आंदोलन को किसी ना किसी से लिंक किया जाता है, किसी ना किसी से ना बताया जाता है कि ये आंदोलन तो उन लोगों से रिलेटेड है, ये आंदोलन तो उन लोगों से बैक है, ऐसी थियरीज बनाई जाती है। और यहाँ पर सिर्फ अन्ना आंदोलन की बात नहीं है सर, किसान आंदोलन जब हुआ था तब क्या मुद्दे उठ रहे थे, तब क्या बातें उठ रही थी कि यही इसको भी बाहर से फंडिंग मिल रही है, इसको भी कहीं से फंडिंग मिल रही है, इसको भी जो इंडिया विरोधी ताकत है वो सपोर्ट कर रही है। तो सर मुझे ना इस पर ये समझ में आता है कि चलो ठीक है, एक टाइम के लिए मान लेते हैं अन्ना आंदोलन में कई सारे लोग होंगे जो आरएसएस के हो या कुछ हो, लेकिन सर कौन सी मूवमेंट में, पब्लिक मूवमेंट सर, कौन सी पब्लिक मूवमेंट है जिसमें कॉमन पब्लिक नहीं आती है? और वो कॉमन पब्लिक सर किसी भी विचारधारा की हो सकती है। किसान आंदोलन के साथ भी ऐसे ही हुआ। जो किसान आंदोलन प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो लोग उनको सपोर्ट देने गए थे वो सारे किसान तो नहीं थे। मैं भी गया था वहां पर, मैं किसान तो नहीं था सर। तो हम ऐसी पब्लिक मूवमेंट को सर बदनाम नहीं करना चाहिए, ये मुझे लगता है। और खास करके हमारे देश में सर, हमारा देश का इतिहास है पब्लिक मूवमेंट्स का। हमारे देश का तो जन्म ही पब्लिक मूवमेंट से हुआ है सर। मतलब अगर आजादी की पब्लिक मूवमेंट नहीं होती तो आज भी हम एक ब्रिटिश कॉलोनी होते। इमरजेंसी के वक्त पब्लिक मूवमेंट नहीं होती तो आज भी इस देश में डेमोक्रेसी नहीं होती। तो किसी भी पब्लिक मूवमेंट को एक आपके एक कंस्पिरेसी थ्योरी पर रिड्यूस कर देना मुझे लगता है कहीं से भी सही नहीं है। नहीं, ये सवाल इसलिए उठ रहा है, सही कह रहे, पब्लिक मूवमेंट हुआ भी इसी देश में। पब्लिक मूवमेंट ऐसा भी हुआ इमरजेंसी के दौरान कि लेफ्ट राइट सेंटर सब मिलके सरकार का हिस्सा बनने की स्थिति हुई, और जनता पार्टी में सब लोग थे। खैर वो एक पॉलिटिकल मूवमेंट भी था इंदिरा गांधी के खिलाफ। लेकिन
ये सवाल इसलिए भी पैदा हो रहा है अभिजीत, क्योंकि आम आदमी पार्टी से आपके रिश्ते थे 2020 से 2023। आपके और मनीष सिसोदिया के साथ पिक्चर्स हैं, आपके और आतिशी के साथ जो भी आपका एक्सचेंज हुआ होगा, टेक्स्ट एक्सचेंज, वो सब पब्लिक डोमेन में है और खुले तौर पर आप उनके साथ थे ना, आम आदमी पार्टी का हिस्सा थे 20 सर से मैंने 23। राघव चड्ढा जैसे कोई भी ट्वीट डिलीट नहीं करा है अपना। इनफैक्ट मैं हर न्यूज चैनल पर जाकर ये खुद बात कह रहा हूँ, हाँ मैं था उनके साथ 2020 से लेकर 2023 तक मैंने काम करा और मैं वो चीज को कहीं पर भी छुपा नहीं रहा हूँ सर। तो मैं तो खुद खुल कर कह रहा हूँ। और उसके बाद मुझे लगा मुझे अपनी लाइफ में कुछ और करना चाहिए, तो मैं यूएसए आ गया सर। तो इसमें तो मैं कुछ छुपा नहीं रहा हूँ। मैं चाहता तो राघव चड्ढा ने जैसे ट्वीट डिलीट कर दिया अपने बीजेपी ज्वाइन करने से पहले, मैं भी कर सकता था। और सर जस्ट बिकॉज मैं पहले किसी एक पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएटेड था, इसका मतलब नहीं है ना कि ये मूवमेंट भी उसी का हिस्सा है। अगर हम इसको इस लॉजिक से देखें तो शुभेंदु अधिकारी पहले टीएमसी से थे, तो इसका मतलब आज बीजेपी को टीएमसी चला रही है क्योंकि शुभेंदु अधिकारी एक बार टीएमसी में थे। तो अगर हम ये देखो तो कहीं ना कहीं सारी पॉलिटिकल पार्टीज के नेता आज जो बीजेपी में है, तो इसका मतलब बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टियां मिलकर बीजेपी को चला रही है क्योंकि वो सारे नेता एक टाइम पर दूसरी पार्टियों में थे। तो जब आप ये मूवमेंट शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं या 6 जून को जंतर मंतर पर प्रदर्शन के इरादे से आ रहे हैं, प्रदर्शन कर पाएंगे कि नहीं वो हमें भी 6 जून को पता चलेगा। तो भाई इसकी सूचना, इसको लेकर बातचीत मनीष सिसोदिया या आम आदमी पार्टी में जो पुराने आपके जो भी फ्रेंड फिलोसफर गाइड होंगे उन सबसे बात तो हो रही होगी। भाई उन्हें तो लग रहा होगा चलो अच्छा है अभिजीत आ रहे हो तो हमारा भी सपोर्ट है। नहीं सर, मेरी किसी से भी बात नहीं हो रही। जब से मैं यहाँ पर आया हूँ मैं अपनी एक अलग लाइफ जी रहा था। और इनफैक्ट मतलब आज से 2 हफ्ते पहले मेरे फोन पर मिलजुल कर 3 कॉल्स आते थे, जो दोस्त जिनके साथ मैं कॉलेज जाया करता था। उसके अलावा मुझे कॉल्स भी आना बंद हो गए थे क्योंकि मेरा पूरा इंडिया से जो था वो लाइफ ही यहाँ पर आने के बाद चेंज हो गया था, और जो मेरे यहाँ पर कुछ दोस्त थे मैं उनके साथ ही रह रहा था। अभिजीत लेकिन ये बताओ, ये थोड़ा नेचुरल नहीं लगता है कि जब आपने कॉकरोच जनता पार्टी बनाई अचानक अनायास जो आपने कहा, और उसके बाद 22 मिलियन फॉलोअर आज की तारीख में देख रहा था 22 प्लस समथिंग है, तो ऐसा तो है नहीं कि सिसोदिया ने आपको बेस्ट विशेष नहीं दी होगी, दिया भी होगा, सोशल मीडिया पर भी था शायद कुछ। तो ये लोग अप्रोच कह तो रहे हो कि आप अभिजीत बहुत अच्छा कर रहे हो, हमारी भी शुभकामनाएं। ऐसा तो है नहीं कि संवाद का विंडो नहीं होगा, नहीं नहीं सर, बोलने से बच रहे हो। पर्सनली तो मुझे किसी ने रीच आउट नहीं किया है, लेकिन हाँ ये है कि मेरे जो कुछ दोस्त बने थे उस टाइम पर, उन लोगों के मुझे मैसेज आए थे जब मुझे थ्रेट्स मिल रहे थे। तब वो लोग कह रहे थे कि भाई कुछ ठीक तो है ना, सब कुछ ठीक तो है ना, कुछ रहा तो हमें बता देना फैमिली के रिगार्डिंग। कुछ जो मेरे कुछ वहां पर दोस्त बने थे दिल्ली में। तो किस किस तरह के आपको संदेश मिल रहे हैं 6 जून के प्रदर्शन को लेकर, सपोर्ट को लेकर? भाई आम आदमी पार्टी के साथ भी बहुत सारे युवा होंगे, उनका भी युवाओं के बीच जो भी जनाधार होगा, तो ये हो सकता है सपोर्ट मिले कि चलो भाई हमारा भी नहीं समर्थन है। सर, मैं लेकिन आपको जैसे मैं सर मैं एक मिनट, जैसे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, एनएसयूआई है और आयसा है और छात्र संगठन है, तो किस किस छात्र संगठन या यूथ विंग का, चूंकि आप बेरोजगारी के मुद्दे पर, नीट और पेपर लीक के मुद्दे पर सवाल उठा रहे हो और उसी पर प्रदर्शन कर रहे हो, तो उस एज ग्रुप, उस यंगस्टर का सवाल है, तो छात्र संगठनों से कोई संवाद इनमें से किसी से? जी सर, छात्र संगठनों से हमने संवाद करना शुरू कर दिया और कई सारे छात्र संगठन आने के लिए तैयार हो चुके हैं इन सॉलिडारिटी, क्योंकि वो भी इस मुद्दे पर काफी दिनों से बोल रहे हैं और वो काफी दिनों से संघर्ष भी कर रहे हैं, तो वो भी इसमें जुड़ेंगे सर। अब आती है अभिजीत बात जो मैंने कहा ना कि ठीक है, सब लोग कहते हैं कि किसी भी आंदोलन को कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से जोड़ते हैं, और ये तो जैसे मैं 6 जून पर अभी कुछ और सवाल हैं, लेकिन जैसे मैंने दर्शकों से सवाल पूछे, स्क्रीन पर कुछ सवाल डालेंगे, जैसे मैंने दर्शकों से सवाल पूछा फेसबुक और ट्विटर पर कि कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर आपके मन में क्या सवाल है, क्या ये सोशल मीडिया की सनसनी है, क्या इससे किसी आंदोलन की भूमिका बन सकती है, क्या ये सोशल मीडिया पर उठा बुलबुला कुछ दिन में खत्म हो जाएगा, कमेंट लिखे। इस तरह के मैंने सवाल पूछे। अब देखिए जो जवाब आ रहा है मैं आपको बताता हूं, और उसके बाद मैं चाहता हूं, चूंकि ये पब्लिक एट लार्ज है, मैं किसी को नहीं जानता, मेरे फेसबुक पेज पर है। जैसे किसी ने चेतन राम भाखर है, इन्होंने लिखा सोशल मीडिया में उठा बुलबुला कुछ दिनों के बाद खत्म हो जाता है। कोई मिश्रा जी हैं, उन्होंने लिखा है सब बरसाती मेढक है, इन सबके बस का कुछ नहीं है। कोई बजरंग ताजी हैं, इससे असलियत पता चल जाएगी कि सोशल मीडिया और धरातल में क्या पावर होती है। कोई महेश जहांगीर हैं,
बुलबुला है, खत्म हो जाएगा। तो इस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहते हैं? ऐसे कुछ और कमेंट हैं, हम चाहते हैं आप जवाब दें। सर मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि इस देश का युवा कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, कुछ करने की हाँ। कोशिश कर रहा है। हम कोशिश तो कर रहे हैं ना। हम नहीं हम्म। कह रहे कि हम परफेक्ट है, हम नहीं कह रहे हमारे पास कोई क्या कहते हैं उसे, मैजिक की है। हम ये कहीं पर भी नहीं कह रहे, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जो जो चीजें गलत हो रही है इस देश के युवा के साथ, उस उन गलत चीजों के खिलाफ युवा बोलने को तैयार हो रहा है, उस पर वो कुछ हम्म। कहना चाहता है। अब वो बाकी पार्टियों पर डिपेंड करता है, सरकार पर डिपेंड करता है कि क्या वो सुनना चाहते हैं। अगर सर आप मुझे, सर आप काफी सालों से जर्नलिज्म कर रहे हो, आप तो मतलब मेरे पिताजी की उम्र के हैं, तो आपने तो मतलब 70-80 से पॉलिटिक्स को फॉलो किया होगा। सर 70-80 से नहीं, मैं इतना इतना भी ओल्ड एज हूँ वाला नहीं हूँ। नहीं, मतलब हाँ, मैं 60 का हूँ, फिर भी मतलब हाँ, आपसे एग्जैक्टली काफी सर, मेरे फादर का भी मेरी। बर्थ ईयर हाँ, 60s का ही है। हाँ, आपसे हाँ, दोगुनी उम्र होगी लगभग मेरी। हाँ, चलिए। हाँ, तो सर मतलब आप तो मतलब आपने कई डेकेड से पॉलिटिक्स को फॉलो किया होगा और पिछले 12 हाँ, साल भी आपने फॉलो किए होंगे। 35 साल से जरूर किए, हाँ। हाँ, सर आप मुझे बताइए पिछले 12 साल में आपको कहीं पर इतना ज़्यादा असंतोष लगा था? आज से 12 साल, पिछले 12 सालों में कहीं पर भी आपको लगा था कि इतना वोकल यूथ कभी हो सकता है? आप बस सर 3-4 साल पीछे चले जाइए 2024 के इलेक्शन के पहले। मैं तब हम्म। आपका चैनल रोज़ देखता था सर। हम्म। अच्छा। आप योगेंद्र यादव जी को बुलाते थे और मैं रोज़ आपका चैनल फॉलो करता था, और जब आपने मूड पकड़ा था वो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट था, और उसी के कारण मैं, क्योंकि आई थिंक यू वर वन ऑफ द वेरी फ्यू पीपल जिन्होंने कहा था मेजॉरिटी नहीं आ सकती है। हम्म। तो सर आप मुझे खुद बताइए कि क्या आज से 4-5 साल पहले पॉसिबल था, हम में से कोई सोच सकता था कि किसी इशू पर कोई पब्लिक इतनी वोकली इतना साथ आ जाएगी, यूनाइटेड यूनाइटेड हो जाएंगे? मैंने तो नहीं सोचा था सर ऑनेस्टली, और मैं रहा हूँ मेरी एज के लोगों के बीच में, और कई कई बार लोग डरते थे सर बोलने से, हम्म। लेकिन आज लोग अ, खुलकर बोल रहे हैं। हाँ, देखिए, आप सरकार और पॉलिटिकल सिस्टम चेंज करने के लिए आंदोलन करना चाहते हो, या यूथ की वॉइस बनना चाहते हो? ये भी समझना चाहेंगे हम आपसे। सर हम चाहते हैं कि एक अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो गवर्नमेंट में। हमें हम्म। अकाउंटेबिलिटी दिख नहीं रही है। पिछले 10-12 साल में इस देश में जैसे ना अकाउंटेबिलिटी लेना बंद हो गया है, कई सारी चीजें गलत होती है। ये नीट सीबीएसई तो अभी अभी हुआ है। इस देश में रोड्स टूट रहे हैं, पुल गिर रहे हैं जिसमें लोग मारे जा रहे हैं, कोई कुछ नहीं कह रहा है, कोई एक्शन नहीं हो रहा है। तो हम तो चाहते हैं कि एक अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो कहीं ना कहीं, और जब तक वो अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं होगी तब तक हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि किसी भी मुद्दे पर आवाज उठाकर क्या होगा? उसके बाद ही तो हम ये एक्सपेक्ट बताओ, कर सकते। हाँ सर। सही कह रहे हो अभिजीत, लेकिन जो ये अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की बात है, आवाज उठाने की बात है, मान लो जो भी विपक्ष की पार्टियां हैं, चाहे हम्म, कांग्रेस है, चाहे और भी जो भी विपक्ष हम्म, की पार्टियां हैं, नीट के मुद्दे पर राहुल गांधी खुद भी बहुत मुखर हैं। छात्रों से भी मुलाकात राहुल गांधी की हुई, लगातार वो लिख भी रहे हैं, और भी लीडर्स, अपोजिशन के लीडर्स, सांसद संजय सिंह आम आदमी पार्टी के हैं, 2 दिन पहले छात्रों से मिल रहे थे इलाहाबाद में, प्रयागराज में, और उसके बाद वहां डिस्टर्बेंस करने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, हम्म, बहुत सारी चीज। तो जब विपक्ष जो कर रहा है हम्म, उससे अलग, और उनके पास इतने राज्यों में उनकी मशीनरी है, हम्म। कार्यकर्ता है, कुछ राज्यों में सरकारें, वो जो कर रहे हैं उनसे अलग क्या करोगे और कैसे करोगे, ये समझना चाहते हैं। सर मुझे लगता है विपक्ष कर रहा है, बिल्कुल मैं ये कहीं पर नहीं कह रहा कि विपक्ष ग्राउंड पर कुछ नहीं कर रहा है, वो कर रहा है, और उसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है इसमें मेन स्ट्रीम मीडिया का फॉल्ट है, वो विपक्ष को दिखाता नहीं है कहीं पर भी। इनफैक्ट जब से मैंने अनाउंसमेंट कर दिया, मुझे भी मेन स्ट्रीम मीडिया ने कहीं पर कुछ ब्लैकआउट कर दिया है। मुझे एक जर्नलिस्ट ने बताया कि भाई बोला गया है कि कवरेज नहीं देनी है। तो वहां पर तो मैं समझ सकता हूँ, और मैं कहीं पर भी डिसमिस नहीं कर रहा विपक्ष को, लेकिन सर मुझे हम्म। लगता है कहीं ना कहीं एक कमी है। हम्म। हर एक विपक्ष की पार्टी का अपना इकोसिस्टम है, हम्म। वो उस इकोसिस्टम में फंस चुकी है। उनका मतलब जो ऑनलाइन प्रेजेंस हो वो वहीं तक ही लिमिटेड हो चुका है, उनका ग्राउंड का प्रेजेंस हो वो वहीं तक ही लिमिटेड हो चुका है। और मुझे लगता है कॉकरोच जनता पार्टी ये जो प्लेटफॉर्म बना है सर, ये उसके परे है। ये हम्म। जो सारी पॉलिटिकल पार्टीज का, सारी आइडियोलॉजीज का जो इकोसिस्टम एक बना हुआ था, ये उससे अलग है सर। क्योंकि ये हम्म। सारे वो बच्चे हैं जो मोस्ट ऑफ देम आर ए पॉलिटिकल सर, हम्म। जो कहते थे हम तो ए पॉलिटिकल लोग हैं यार, लेकिन हमें लगता है कि कुछ गलत हो रहा है, एंड आप लोग उस पर बात कर रहे हो, एंड यू आर नॉट एसोसिएटेड विद एनी पार्टी, दिस पार्टी, मतलब ये तो कंप्लीटली अलग है, क्योंकि हमें विपक्ष से भी कोई खास उम्मीद है ही नहीं, और गवर्नमेंट
में जो अभी पार्टी उनसे भी कोई खास उम्मीद है नहीं। तो हम्म। मुझे लगता है कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप है सर। तो हम बस एक अलग कम्युनिकेशन लेकर चल रहे हैं, और मुझे लगता है जिस तरह का हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं इन लोगों के साथ, उसके वजह हम्म। से वो हमारी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। देखिए, जब कोई पार्टी बनती है, जैसे आपने नाम रखा कॉकरोच जनता पार्टी, लेकिन जाहिर है आपने मजाक मजाक में रखा। आपको भी नहीं पता था कि ये 20-22 मिलियन लोग जुड़ जाएंगे और अब आप जमीन पर भी उतरने की, प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे हो। तो जब पार्टी बनती है तो पार्टी होते ही उसका पॉलिटिकल एजेंडा जैसा उसके साथ बोध होता है, ये ध्वनि निकलती है। और जब कोई आंदोलन या जो जनता मतलब युवाओं से जुड़े हुए जो मुद्दे उठाता है, उसका एक तरीका अलग होता है। तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या आपका कोई भी जहन में कहीं से कोई आइडिया के लेवल पर ही सही, कोई पॉलिटिकल एजेंडा या पॉलिटिकल मोटिव या पॉलिटिकल आगे कहीं से कुछ हासिल करने का कोई आपके मन में है क्या? सर मुझे जो अभी रियलाइज हो रहा है कि पिछले 10-12 साल में हमारे देश में सबसे यंगेस्ट पॉपुलेशन थी इन द वर्ल्ड। हम्म। इस पॉपुलेशन को हम एक वर्क फोर्स में क्रिएट कर सकते थे। अगर हम इस पॉपुलेशन को वर्क फोर्स में क्रिएट कर देते तो हमारा देश बहुत ही ज्यादा प्रोग्रेस कर सकता था। लेकिन इस पॉपुलेशन को हम वर्क फोर्स में नहीं क्रिएट कर पाए, हमने एक अपॉर्चुनिटी वेस्ट कर दी है। हम्म। और उसी के कारण हम देख रहे हैं कि ये लोग फ्रस्ट्रेटेड है। तो हम कहीं ना कहीं चाहते हैं कि ये जो लोग हैं, इन लोगों के लिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। जैसे आगे जाकर हमारा मुद्दा होगा अनएम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन के अराउंड, क्योंकि यंग लोगों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है सर? अफोर्डेबल एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन, और उसके बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज। जब तक ये चीजें हम बेसिक नहीं करेंगे ना सर, तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते कि हमारी कंट्री प्रोग्रेस करेगी? जीडीपी हमारी 4 मिलियन हो जाए, 4 ट्रिलियन हो जाए, 5 ट्रिलियन हो ट्रिलियन, जाए, हाँ। हम्म। उससे क्या हो जाएगा? लेकिन अगर जब लोगों के पास जॉब्स नहीं है, पर कैपिटा में हम जीडीपी की बात करते हैं, लेकिन हम जब पर कैपिटा की बात करें तो जो यूरोप के देश, इतने छोटे छोटे देश है जिनकी पॉपुलेशन इंडिया के एक स्टेट के बराबर भी नहीं है, उनकी पर कैपिटा इनकम हमारे इंडिया के पर कैपिटा इनकम से बहुत ज्यादा है। तो जीडीपी जीडीपी से कंपेयर करके नहीं चलेगा सर, पर कैपिटा नहीं, इनकम अभिषेक देखनी पड़ेगी। अभिषेक अभिषेक, जो आप कह रहे हो मैं समझ रहा हूँ। देश के बड़े बड़े अर्थशास्त्री हर तीसरे चौथे दिन इस पर बड़े बड़े लेख लिख रहे हैं, और खास तौर से हाल के दिनों में भी और ऐसे भी वो बहुत बड़े मुद्दे हैं जिनका जिक्र कर रहे हो। लेकिन मैं आपसे यही समझना चाह रहा था कि बहुत बड़े इशू, बेरोजगारी का सवाल, देश में 35 वर्ष तक की उम्र की आबादी लगभग 65% पॉपुलेशन है। प्रधानमंत्री मोदी ही लगातार पिछले 8 साल से बोलते रहे। तो सवाल ये उठता है कि उस तरह की आबादी को अपने साथ जोड़ लेना, वो ऐसा कौन सा आपके पास अलादीन का चिराग है कि ये 22 मिलियन लोग अगर इंस्टाग्राम पे जुड़ गए तो ये 10 मिलियन और 20 मिलियन लोग अभिजीत दीपके के साथ जनता पार्टी, कॉकरोच जनता पार्टी का सदस्य होकर और देश में व्यवस्था परिवर्तन और बेरोजगारों के सवाल पर आंदोलन करके सरकार को हिला देंगे, जो कांग्रेस नहीं हिला पा रही है, विपक्ष की पार्टियां नहीं हिला पा रही है। नहीं सर, मैंने जैसे कि आपको पहले बार बोला कि एक इकोसिस्टम हो गया है हर पार्टी का, ये हाँ। इकोसिस्टम का पार्ट नहीं है। और दूसरी बात सर, जैसे कि मैंने कहा 15 ही दिन हुए सर हमें, और 15 दिन पहले मैंने भी नहीं सोचा था इतनी इतनी बड़ी फॉलोइंग होगी या इतने ज्यादा लोग आएंगे। तो अभी हम धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाएंगे सर। कई सारे लोगों से मैं बात कर रहा हूँ, काफी सारे एजुकेशनिस्ट है, काफी सारे पॉलिसी मेकर्स है, उनके साथ मैं बात कर रहा हूँ, जिन्होंने ऑफर करा है कि वो चाहते हैं कि इसके साथ कोलैबोरेट किया जाए और इसके थ्रू कुछ एक मीनिंगफुल चेंज लाया जाए। लेकिन सर मैं वही कहना चाहता हूँ कि 15 दिन ही हुए, हमें थोड़ा और टाइम दे दीजिए सर, हम जरूर हम्म। इसके साथ कुछ ना कुछ अच्छा ही करेंगे। नहीं, हम समझना चाह रहे हैं, आपके माइंड को भी जरा समझना चाह रहे हैं। जैसे कुछ कमेंट और हम डालते हैं स्क्रीन पर। ये सब मेरे फेसबुक पेज से कमेंट है, कमेंट डालिए। जैसे ये हैं कोई धीरेन्द्र सिंह, जिन्होंने कहा बीजेपी प्रायोजित कॉकरोच पार्टी है। दूसरा कमेंट है शकील खान, ये बीजेपी के नई चाल है, कुछ नहीं होने वाला है। चौथा कमेंट है गौतम नाग, बीजेपी की चाल है। पांचवा कमेंट है श्याम बाबू, अरेस्ट होंगे और बीजेपी कार्यकर्ता बनकर निकलेंगे। ये मैं तरह तरह के कमेंट को मैं दिखा रहा हूं आपको स्क्रीन पर, और सारे मेरे फेसबुक पेज पर आप देख लेंगे। तो मैं, ये जो शक सुबह उसी पर रही है, ये जो शक सुबह है आप पर, आपकी मंशा पर, जो बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, इनका भरोसा कैसे जीतेंगे कि नहीं अभिजीत दीपके किसी की प्लान का हिस्सा नहीं है, या अभिजीत दीपके लॉन्ग टर्म कोई आंदोलन देश में खड़ा कर पाएगा? सर मैं इसमें आपसे पूछना चाहता हूँ, जब से आप हमारे सोशल मीडिया को अगर फॉलो करते हैं, हम किसके खिलाफ बोल रहे हैं?
नहीं, आप बेरोजगारी के सवाल पे बोल रहे हैं, ठीक है, आपने लेकिन धर्मेंद्र प्रधान किसके के किसके इस्तीफे खिलाफ के लिए बोल रहे हैं आपने सर? क्या हम कहा? किसके खिलाफ बोल रहे हैं? सिस्टम के खिलाफ। सिस्टम में कौन है सर? सिस्टम में बीजेपी है, जाहिर है। तो हम कैसा उनका उनका प्रधानमंत्री हिस्सा हुआ मोदी है? की सत्ता है। हाँ, तो हम कैसे उनका हिस्सा हो सकते हैं? सर, इस पर मेरा दूसरा सवाल है। अगर आपने हाँ, सोशल मीडिया पर पिछले कुछ दिनों में देखा होगा, जो मुझे धमकियाँ मिली है, जो मुझे गालियाँ मिल रही है, वो कहाँ से आ रही है सर? मुझे नहीं, आप पाकिस्तानी बताओ, कौन कह आप रहा है? बताओ, हम तो मुझे आपसे मुझे समझना पाकिस्तानी चाहते कौन कह रहा है सर आज? हैं। यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू जी ने कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। हम्म, यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू किस पार्टी के हैं? हम्म। मंत्री हैं केंद्र में, ठीक है, हाँ। किस पार्टी के हैं सर? अरे बीजेपी के हैं भाई, हमसे तो सवाल सर पूछो। मैं ये कैसे? जनता का सवाल मैंने स्क्रीन पे हाँ, डाला, तो जवाब दो। मैं मतलब मैं उसी के थ्रू तो बताना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चंस और ये एलिगेशंस में मतलब क्या बेस है सर? चलो दूसरा लगाओ, दूसरे स्क्रीन पर कुछ और डालो। जी। आ, ये हालांकि देखिए, इसमें जैसे आप और केजरीवाल का प्रोडक्शन जी। है, अन्ना हजारे की तरह गुमराह कर रहा है, कोई काम नहीं है। एक नीचे है, जब सोनम वांगचुक को जेल में डाल दिया गया तो कॉकरोच क्या चीज है। और दूसरी बात, कोई अंसार खान है जिन्होंने लिखा ये बुलबुला है, कुछ दिनों में खत्म हो जाएगा। हम्म। और इससे बहुत सारे हैं, चलिए हम इतने पे बात खत्म करते हैं। बहुत सारे कमेंट है, इसके बाद भी कोई है तो डालिए। हाँ, इससे असलियत पता चल जाएगी कि सोशल मीडिया और धरातल में क्या पावर होती है। जी। और यह केवल अस्थायी सोशल मीडिया बाज है, दर्शाता है कि लोग ऐसे मुद्दों पर कितना चिंतित है। तो हर तरह के कमेंट है, मतलब इससे चिंता भी दिखती है, और ये भी कि सोनम वांगचुक को जेल में डाल दिया तो इनका क्या होगा। तो ऐसे कमेंट तो आपको भी आ रहे होंगे ना, तरह तरह के कमेंट, अभिजीत। और ऐसे कमेंट का जवाब देने के लिए आपको मानसिक तौर पर तैयार भी रहना पड़ेगा। जब जब आप पब्लिक डोमेन में आते हो और जब किसी इस तरह की बात करते हो, व्यवस्था परिवर्तन और इसकी, तो हर तरह के आरोप भी लगेंगे, कोई सवाल भी होंगे, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी आएगी। नहीं सर, मुझे लगता है कि अगर मैं इन आरोपों का जवाब देने लग जाऊं ना सर, तो मैं हाँ। जिन इश्यूज के लिए ये लोग चाहते हैं मैं बात करूं, वो नहीं कर पाऊंगा सर मैं। हम्म। मतलब मुझे ये लगता है कि डिस्ट्रैक्शन स्ट्रेटेजी है सर, ओके। और जिसका मैं एक बार शिकार हो चुका हूं। क्योंकि जैसे आपने देखा होगा, जैसे इन्होंने हमारा अकाउंट विथहेल्ड किया, हमारी वेबसाइट डाउन हुई, हम्म। तो हम लोग थोड़ा उसके ऊपर बोलने लग गए। हम्म। फिर हमें रियलाइज हुआ कि ये हमें डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की जा रही है, हम्म। ताकि हम रेजिग्नेशन की आवाज को ज्यादा उठा ना पाए। हम्म। तो अगर मैं सर इनके रिस्पॉन्स देते रहूंगा, तो फिर वो बाकी सारे मुद्दे सर उस पर कब बोलूंगा? हम्म। चलो अब आते हैं हम 6 जून पर, अभिजीत। जी सर। जो शुरू में पूछा, आपने जो आते समय जितनी चीजें, 3 मिनट 38 सेकंड का एक वीडियो है आपका, उस वीडियो को भी अभी मैं सुन रहा था आपसे बात करने के पहले। जी फिर सर। वही बात है, ये सवाल मेरे जहन में बातचीत खत्म करने से पहले फिर मैं इस पे क्लैरिटी चाहता हूं कि जिस तरह से आपने कहा कि आप 6 जून को सीधे अमेरिका से दिल्ली पहुंचेंगे जी। और आप दिल्ली पुलिस के पास जाएंगे, अर्जी लेकर जाएंगे कि आप जंतर मंतर पर कोई प्रदर्शन करना चाहते हैं, और उसके बाद अगर दिल्ली पुलिस ने आपकी अर्जी स्वीकार की तो उसके बाद अचानक जंतर मंतर पर आप प्रदर्शन कर लेंगे। हम्म। और अगर अर्जी नहीं स्वीकार की तो मैं दोनों का जवाब चाहता हूं आपसे। सर, मुझे तो लगता है अर्जी स्वीकार कर देनी चाहिए, हम्म। और मुझे लगता है हो जाएगा सर। नहीं, चाहिए से आधार पर तो धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए था। इतनी हम्म। बेशर्मी से शिक्षा मंत्री अपनी कुर्सी पर फेविकॉल लगाकर, एक ड्रम फेविकॉल लगाकर चिपका हुआ है, तो उस सर शिक्षा हम लोग मंत्री भी को चिपके इस्तीफा रहेंगे, देना हम चाहिए। लोग भी चिपके रहेंगे। नहीं, इसलिए कि चाहिए से काम होता नहीं है देश मैं में। वही तो कह रहा हूँ ना सर, मैं हम भी चिपके रहेंगे। सोनम वांगचुक जी भी आ रहे हैं हमारे साथ, और हम लोग हाँ। वहीं पर रहेंगे सर, डटे रहेंगे जब तक हम लोगों को प्रदर्शन नहीं करने दिया जाता है। नहीं, कहां पे रहेंगे आप? जो दिल्ली का, वो जो सेंट्रल दिल्ली का एरिया है जंतर हम्म। मंतर के आसपास, उस एरिया में अगर फटकने ही नहीं दिया जाएगा बिना परमिशन के, 25-50 लोगों को एक साथ झुंड सर में मैं पुलिस पहुंचने स्टेशन नहीं तो दिया जा सकता जाएगा। हूँ ना। 200 मीटर में हो सकता है, वहां पे वो सर मैं पुलिस 144 लगा स्टेशन तो दे जा बिना सकता हूँ ना, परमिशन। पुलिस स्टेशन तो जा हाँ, सकता हूँ ना, पुलिस स्टेशन तो मैं जा सकता हूँ ना। वहां जा सकते हैं आप। अब तो मान लो सर मैं वहां। एयरपोर्ट पे ही आपको, और एयरपोर्ट पे ही 100-200 लोग अगर आपसे कोई मिलने आ गए कि कॉकरोच जनता पार्टी के अध्यक्ष आ रहे हैं, और वहीं पे आपको पुलिस ने उठा लिया तो? तो सर जैसे कि मैं पहले कह रहा था सर, मैं तो अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एक्सरसाइज करने आ रहा हूँ। मुझे संविधान ने अधिकार दिया है अपनी आवाज हम्म। रखने का, मैं उसके लिए आ रहा हूँ। अगर उसके हम्म। लिए मुझे अरेस्ट किया जाए तो सर मैं इस पर क्या बोलूँ? मैं तो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हुए आ रहा हूँ। हाँ।
लेकिन ये बताओ अभिजीत, फिर मैं पूछ रहा हूँ, थोड़ा अप्रिय लगेगा आपको, जी। पत्रकार हूं, मेरा काम गुडी गुडी नहीं, नहीं सवाल सर, बिल्कुल, पूछना सिर्फ बिल्कुल, नहीं है, बिल्कुल। कि अगर आप सीरियस थे 6 जून के प्रदर्शन को लेकर, जिसका हुँ, ऐलान आपने अमेरिका से पहले कर दिया, तो आपके लोग अगर 2 4 5 लोग भी दिल्ली में हैं, तो हुँ, उनकी तरफ से दिल्ली पुलिस को एडवांस में 3 दिन 5 दिन पहले अर्जी देनी चाहिए थी, और वो अर्जी दिल्ली पुलिस सुनती, उस पर आपको परमिशन देती या नहीं देती वो पता चलता। लेकिन आपने कोई ऐसी अर्जी दी नहीं है, आप करें सेम डे हम अर्जी देंगे, सेम डे प्रदर्शन करेंगे, तो बात गले नहीं उतर रही है ये। ठीक है सर, हम अपनी तरीके से चीज़ें कर रहे हैं, तो हम उसी पर स्टिक रहेंगे। मैं खुद आऊँगा और मैं खुद पुलिस स्टेशन जाऊँगा। अब फिर इस पे काउंटर सवाल है, मान लो आप पुलिस स्टेशन गए, 100% है पुलिस ऐसे मामलों में जल्दी परमिशन नहीं देती हुँ, है, सेम डे तो नहीं देती है। हुँ, उसके बाद ये लोग जो आप करो, हजारों लोग आ रहे हैं, ये कहां हुँ। कहां छिपे और टिके होंगे कि आप पहुंचे और 2 बजे 1 बजे आपने अर्जी दी और उसके कहो लो जी दिल्ली पुलिस मुख्यालय से अर्जी मिल गई, ग्रीन सिग्नल मिल गया, अब सारे कॉकरोच निकलो और जंतर मंतर पर पहुंच जाओ, तो ये कैसे मुमकिन होगा? नहीं सर, ऐसा सोशल तो है मीडिया ना कि ऐसा तो है ना कि फिजिकली वो कॉकरोच हैं जो जंतर मंतर के आसपास पुरानी वहां इमारतें उसके खंडर में बिल में सब होंगे, अब बिल से निकल के जंतर मंतर पर आ गए, सर, कॉकरोच तो कॉकरोचेस बिल में से आ होते हैं। जाएँगे सर, कॉकरोचेस से आ जाएँगे, यकीन मानिए। कहाँ आ जाएंगे? जंतर मंतर? जी सर। और ये आपके चैनल के थ्रू हाइपोथेटिकल। तो मैं अपील करना चाहता हूँ कि सारे स्टूडेंट्स को सर, हम्म। कि जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं, वो सभी लोग इस मूवमेंट का हिस्सा बने। यहाँ पर हम बस एक ही चीज़ चाहते हैं कि जो नीट के 5 बच्चों ने सुसाइड करी है और जिन नीट अपना सीबीएसई, सीयूईटी और एसएससी, जीडी के स्टूडेंट्स के साथ गलत हुआ है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए साथ में आ जाइए। नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि आपने मुद्दा सही उठाया, इसमें कोई शक नहीं कि इस मुद्दे पर सरकार पर प्रेशर पड़ना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं कि धर्मेंद्र प्रधान जैसे शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं कि नीट हो चाहे एसएससी हो चाहे सीबीएसई हो, हर तरह के एग्जाम में पेपर लीक न हो ये सुनिश्चित करे सरकार, और सरकार पर इतना दबाव बने कि सरकार के हाथ पांव फूले हो कि अगली बार अगर पेपर लीक हुआ तो पता नहीं क्या अंजाम होगा। लेकिन बात यही है कि आंदोलन का जो तरीका आपका है 6 जून के लिए, वो तरीका जमीन पर अभी उतरता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि आपके पास परमिशन नहीं। दूसरी बात, आप जो कह रहे हो कि ऐसे हजारों लोग आ जाएंगे, पुलिस एंट्री ही नहीं करने देगी, आने ही नहीं देगी। आपने देखा है जंतर मंतर पर किसान या बाकी आंदोलन में जहां तहां लोगों को रोका जाता है जब परमिशन होता है। बल्कि जितना मैं थोड़ा बहुत जानता हूं, उसमें ये भी जो लिखा जाता है और ये जो उनको अंडरटेकिंग देनी पड़ती है, उसमें जो आंदोलन करने वाले जंतर मंतर पर होते हैं, उसमें होता है कि 500 लोग होंगे, 700 लोग होंगे, ट्रैक्टर से नहीं आएंगे, गाड़ी से नहीं आएंगे, ये सब अंडरटेकिंग में लिखा होता है। सर, मैं जिस दिन तो आऊँगा ये वो सब सब अभी मैं दे कुछ, दूँगा। जिस दिन मैं आऊँगा उस दिन दे दूँगा। तो कुछ अभी रहस्य बना के रख रहे हो। कोई रहस्य नहीं है सर। 6 तारीख तो को कुछ धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन मांगने के लिए हम प्रोटेस्ट करेंगे। तो कुछ उस तरह से तो नहीं कर रहे हो कि अचानक सब तरफ कहीं होंगे, अरेंज होंगे और अचानक सब निकल पड़े और हंगामा हो गया कि लो 2000 लोग आ गए जंतर मंतर नहीं, के नहीं सर, पास। हंगामा ऐसा कुछ नहीं होगा, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से होगा। आप इसका आप इसकी गारंटी ले सकते हैं हमसे। अब आखिरी सवाल, जी सर। कि अगर पुलिस ने अनुमति नहीं दी 6 जून को आपको हुँ, वहां जंतर मंतर पर, अगर हुँ, पुलिस ने प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी, हुँ। तो 6 जून के बाद अभिजीत दीपके का उसके बाद नेक्स्ट प्लानिंग और एजेंडा क्या होगा? वो तो सर देखेंगे जब ये हो जाता है। अगर परमिशन नहीं देते हैं तो उसके बाद देखेंगे क्या करेंगे। तो कुछ मिस्ट्री है क्या अभिजीत? आप बहुत कट शॉर्ट में आप बोल रहे हो। नहीं, नहीं सर, कोई मिस्ट्री नहीं है। मैं तो बस आपको मेरा प्लान बता रहा हूँ, मैं तो खुलकर प्लान बता रहा हूँ। हम्म। और जब आ रहे हैं तो क्या आप अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया या आम आदमी पार्टी में जो पुराने आपके साथी सब हैं, जिनके साथ आपने 2-3 साल काम किया, उन लोगों से आपकी मुलाकातें होगी कि नहीं? फोन पे या कॉल पे, व्हाट्सएप पर, सिग्नल पर, टेलीग्राम पर, किसी भी माध्यम से, सर, सबसे पहले तो मैं अपने ऑनलाइन माता-पिता से ऑफलाइन मिलना कुछ भी? चाहूँगा। मुझे नहीं हाँ। लगता कि मेरे लिए इस टाइम में और जो हमारी फैमिली को झेलना पड़ा है, हम्म। उसके बाद मुझे अगर सबसे पहले किसी से मिलना होगा तो वो मेरे माता-पिता से ही मिलना होगा सर। तो माता पिता आपके महाराष्ट्र से 6 जून को दिल्ली आ रहे हैं? नहीं सर, मैंने उनको कहा है कि आप प्लीज़ मत आइए, आप लोग वहीं पर रहिए, मैं खुद घर आ जाऊँगा। तो माता पिता कह नहीं रहे कि बेटा तुमको तो बॉस्टन भेजा था कि तुम वहां मास्टर्स करके अच्छी अमेरिका में नौकरी करो कहीं,
और ये तुम, और शायद आपने मास्टर्स पीआर में किया है मेरे ख्याल से। जी सर। तो आपका मकसद भी होगा कि अमेरिका में किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी, अमेरिकन कंपनी में कहीं अच्छी नौकरी करें, डॉलर्स में पैसे बरसेंगे, और आप यहाँ आ रहे हो सड़क पर कॉकरोच जनता पार्टी बनाकर प्रदर्शन करने। तो माता पिता तो कह रहे हैं बेटा किस पचड़े में फंसने आ रहे हो। सर और 2 यहाँ तो हफ्ते यूएपीए की धाराएं भी लग जाती है, 2-4 साल भी कई बार जेल में चले जाते हैं, 8 महीने 10 महीने तो मामूली बात है। सर 2 हफ्ते पहले तक तो वही प्लान था मेरा कि हाँ। यहीं पर सेटल हो जाओ, लेकिन जब से ये चीज़ थोड़ी बड़ी हो गई और कुछ लोगों को मेरे बारे में पता चला, उसके बाद उन लोगों ने मुझे जॉब भी ऑफर की यहाँ पर। लेकिन हम्म। एक टाइम, मतलब टाइम ऐसा हो गया था कि मुझे डिसीजन लेना था कि मैं यहाँ पर जॉब करूँ या मैं वापस जाऊँ। और हम्म। जितने मैसेजेस मुझे आ रहे हैं और जितने लोग कह रहे हैं कि आपको इस मूवमेंट को आगे लेकर जाना है, तो उसके बाद मुझे कहीं न कहीं ये लगा कि नहीं, मुझे वापस जाना पड़ेगा। यहाँ जॉब लेकर मैं रह नहीं सकता, क्योंकि जब तक मैं खुद नहीं जाऊँगा, उसके उसके मतलब अगर मैं खुद नहीं जाऊँगा तो मैं किस मुँह से लोगों को कह सकता हूँ कि आप लोग कुछ करिए। और हम्म। जो एक उम्मीद जगी है, वो उम्मीद को मैं खत्म हम्म। नहीं होने देना चाहता सर। तो इसलिए मैं वापस आ हम्म। रहा हूँ। अब ये लास्ट सवाल, जैसे बहुत सारे लोग आपके फंडिंग को लेकर सवाल उठाते हैं कि आपको फंडिंग कहां से मिल रही है, इतना जुगाड़, इतना पैसा, रिसोर्स अगर लगेगा। आपका, आपकी वेबसाइट देख रहा हूं, उस पे टॉप पर स्क्रॉल चल रहा है, स्पॉन्सर्ड बाय नो वन, फंडेड बाय नथिंग। सर किस चीज़ के लिए फंडिंग, मतलब आपको क्या लग रहा है? किस चीज़ के लिए फंडिंग लगेगी मुझे? मैं बैठकर वेबसाइट चला रहा हूँ, सोशल मीडिया चला रहा हूँ, उसके लिए फंडिंग कहाँ से लगती है सर? नहीं, जंतर मंतर पर अगर आप प्रदर्शन भी करोगे तो उसके लिए लाउड स्पीकर, माइक, टेंट, तंबू, कनात, कुर्सी, पानी, वो सब भी इंतजाम करना कुर्सी पड़ता है। सर और पॉलिटिकल आगे रैली आगे सर कहीं विस्तार दोगे तो सर उसके लिए भी पॉलिटिकल करना रैली नहीं पड़ता हो है। रही है। कुर्सियाँ नहीं लग रही हाँ। है, पॉलिटिकल रैली नहीं हो रही है। ज़्यादा से ज़्यादा हम्म। एक माइक लगेगा सर, और एक स्पीकर लगेगा, ओके। ब्लूटूथ स्पीकर, जो इज़िली अरेंज हो सकता है। ओके। मुझे लगता है वो 1000-2000 रुपए में हो जाएगा। और किस चीज़ के लिए फंडिंग लगेगी सर? एक बैनर नहीं लगेगा जो अगर, 500 रुपए में आ जाएगा। नहीं ये तो एक दिन की बात हुई, लेकिन हाँ। आप अगर छात्रों से जुड़े, बेरोजगारों से जुड़े मुद्दे उठाने के लिए हुँ, आगे तैयारी करोगे, तो भाई कोर टीम होती है, लोग होते हैं, हुँ, 25-50 लोग होंगे, बैठेंगे, कहीं कम्युनिकेशन करेंगे, हुँ। कहीं जाएंगे, गाड़ी होगी, वो तो होता है ना। उसके लिए सिस्टम तो बनाना पड़ता है ना। हाँ सर, मैं वही तो कह रहा हूँ ना, 15 दिन ही हुए हैं सर। अच्छा चलिए। अभी 15 दिन चलिए में आप बात कैसे सही है, 15 दिन में ये कैसे बात सही एक्सपेक्ट है। कर लिए कि एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं एक पूरी फुल फ्लेज पॉलिटिकल पार्टी जैसे इस पार्टी को रन करूँ, जहाँ पर मतलब पूरा तामझाम हो, वो तो नहीं हो सकता ना सर। चलिए बात सही है, बहुत शुक्रिया अभिजीत। मैंने बहुत सारे सवाल पूछे, आपने अपने हिसाब से जवाब भी दिए। आप का अतीत क्या है, आपका वर्तमान क्या है, वर्तमान तो हम देख रहे हैं, अतीत क्या है, भविष्य क्या है, मैं नहीं जानता। अतीत के बारे में थोड़ी जानकारी है, लेकिन एक युवा के तौर पर आप सब लोग, या आपके साथ जो लोग भी जुड़ रहे हैं या जुड़ेंगे, जो मुद्दे आपने उठाए, जो मुद्दे उठा रहे हैं, वो मुद्दे देश के लिए सबसे जरूरी मुद्दे हैं। क्योंकि वो जो युवाओं की आबादी है, जो 65% लोग देश के युवा हैं, जिसमें बेरोजगारों की बहुत बड़ी तादाद है, लाखों नहीं करोड़ों में। और जो 20-22-24 साल के युवा हैं, जो तमाम तरह के एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, 4-4 साल तक भर्तियां नहीं निकलती है, भर्तियां निकलती है तो बहालियां नहीं होती है, पेपर लीक और तमाम चीजें जो आप भी बोल रहे हैं, हर आदमी जानता है। मुद्दे बहुत जरूरी है। हम सब लोग चाहेंगे कि एक प्रेशर ग्रुप देश में बने, और एक नहीं जितने भी बने, जो सरकार पर दबाव बनाए, ताकि सरकार युवाओं की आवाज सुनने को मजबूर हो। इस देश की त्रासदी ये है, अनफॉर्चुनेट ये है कि बीते 11-12 सालों में नेशनल मीडिया या जो मेन स्ट्रीम मीडिया इतना कॉम्प्रोमाइज्ड है, या सरकार के सामने इतना सरेंडर कर चुका है, या सरकार की ऐसी डुगडुगी करता है कि जो जरूरी मुद्दे हैं, जो सरकार पर दबाव डालकर सरकार को उन मुद्दों को सही ढंग से एड्रेस करने के लिए मजबूर करे, ये इस भूमिका में मीडिया अक्सर विफल होती है, आज भी विफल है और आगे भी रहेगी। इसलिए किसी भी तरह का प्रेशर ग्रुप और किसी भी तरह का संगठन अगर सरकार पर दबाव बने तो हम उसका स्वागत करेंगे। बाकी ठीक है, तरह तरह के लोग, कंस्पिरेसी थ्योरी होती है, आरोप प्रत्यारोप होते हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूं, मुझे भी लोग तमाम तरह के इसके एजेंट, उसके एजेंट, 5 दिन मैं आम आदमी पार्टी का एजेंट हो जाता हूँ, 5 दिन कांग्रेस का एजेंट हो जाता हूँ, 5 दिन कहते हैं ये तो छुपा हुआ संघ ही है। तो ये सारे टैग हमने भी झेले हैं। बिहार जाऊंगा तो आरजेडी का एजेंट हो जाऊंगा, हरियाणा जाऊंगा तो हुडा का एजेंट हो जाऊंगा, जहां जाऊंगा वहां कहने वाले लोग कहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता।
फर्क यह है कि आप करना क्या चाहते हैं, आप करते क्या हैं, और जब आईने में अपनी शक्ल देखते हैं तो अपने बारे में खुद क्या सोचते हैं। तो हम उम्मीद करेंगे कि आप जो भी करेंगे आने वाले दिनों में, और जो भी आपका मकसद होगा, उस मकसद में एक पारदर्शिता हो और शुचिता हो। ये मेरी शुभकामनाएं हैं अभिजीत आपको। थैंक यू बहुत सर। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, लंबे वक्त के लिए आपने अमेरिका से हमसे बात की। और 6 तारीख को मैं दिल्ली में नहीं हूं, लेकिन जहां भी रहूंगा मैं देखना चाहूंगा उस दिन की 6 तारीख को होता क्या है। मुमकिन हुआ तो 6 तारीख की शाम को हम फिर बात करेंगे, अगर आपकी गिरफ्तारी नहीं हुई तो, और अगर आप प्रदर्शन करने में नाकाम या कामयाब हुए, हर स्थिति में। फिलहाल जरूर सर। नमस्कार। थैंक यू सर। नमस्कार।